अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की पहली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपैलिटी के वर्करों ने निजी एरिया में रहने वाले बैचलर लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप सभी देख लें कि कुवैत की म्यूनसिपैलिटी इन दिनों कुवैत के अलग अलग एरिया में जहां पर फैमिली एरिया है यानी कि निजी एरिया में रहने वाले बैचलर लोगों को वहां से बिल्कुल भी हटाने का फैसला कर लिया और इसी वजह से एक्शन लिया जा रहा है। छापा मुहिम शुरू कर दी गई है। छापा मुहिम के दौरान 320 बेदखली नोटिस स्टिकर लगाए गए, जबकि 43 खिलाफ फर्जी करने वाले घरों में बिजली काट दी गई और 23 लोगों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता चलें कि कुवैत के अंदर निजी एरिया में रहने वाले जितने भी बैचलर लोग हैं अब वो अपने रूम को खाली करके बेहतर है कि जहां पर वो काम करते हैं अपनी कंपनी या फिर अपनी कंपनी को बोलकर कहीं पर अलग जहां पर उनकी कंपनी रूम दे वहां पर जाके रहें। प्राइवेट एरिया यानी निजी एरिया में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस दहशतगर्द के मामले में एक इंडियन शहरी की तलाश कर रही है और 20,000 कुवैती दिनार के चोरी के मामले में कुवैती के जरिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जो दावा करता है कि मुलजिम शख्स पावर ऑफ अटर्नी के दम पर जराइम को अंजाम दे सकता है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत 53 साला कुवैती की बेटी ने दर्ज की है, जिसने दावा किया था कि उसके बाप ने उसे कारोबार चलाने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि उसके बीमार बाप का इंडियन शहरी पर भरोसा था, लेकिन हाल ही में पता चला कि मुलजिम ने उसके बाप की हालत का फ़ायदा उठाया और जो पैसे उसे कारोबार करने के लिए दिए गए थे उसे लेकर वो फरार हो गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती मैन पावर PAM का नेशनल लेबर सेक्टर फर्जी नेशनल रोजगार से जुड़े 1500 मामलों को दर्ज करने और उन लोगों को जुर्माना करने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने पिछले सालों में रोजगार के सपोर्ट के नाम पर गैरकानूनी बकाया हासिल किया है। अल जरीदा रिपोर्ट के मुताबिक जराई ने कहा है कि कसूरवार पाए जाए उन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भेजा जाएगा। जराई ने बताया है कि रोजगार सेक्टर शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक नया सिस्टम पर काम कर रहा है और कुवैती के लोगों की तादाद 34 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जिनकी तादाद 5,700 से ज़्यादा बताई गई है। जराई ने कहा है कि यह कदम लेबर को सपोर्ट करेगा और पब्लिक रकम की सिक्योरिटी करेगा। इसके अलावा खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के मालिक की प्रॉपर्टी को ख़त्म करने और जुर्माने को तेज करने के लिए काउंसिल के फैसले को एक्टिव करना, जो कुछ मामलों में पहुंचता है 10 साल की सज़ा। एक दूसरा डेवलपमेंट में ज़्यादातर शुमार से पता चलता है कि कुवैती के साथ शादी करने वाली 828 बेडौन ख़वातीनों को 2017 और 2018 में पिछले 2 सालों के दौरान नागरिकता फराहम की गई थी, जो अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत अपने शौहर के साथ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची यूएई की खातून को सिक्योरिटी वजहों का हवाला देते हुए यूएई वापस जाने से मना कर दिया गया। खातून एक छोटी छुट्टी के लिए पहुंची और इस प्रोसेस के दौरान पासपोर्ट एहलकारों ने पाया कि उन्हें सिक्योरिटी वजहों से मुल्क का दौरा करने की इजाज़त नहीं थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने पति को प्रवेश यानी कि पति को दाखिल करने की अनुमति दी, लेकिन उसने ऐसा होने पर नाराज़गी जताई और कहा कि उसकी बीवी को कुवैत में दाखिल करने से बेदखल करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो कुवैत या यूएई में किसी भी कानून समस्या में शामिल नहीं थी। एक सिक्योरिटी जराई ने कहा कि खातून को उसी फिंगरप्रिंट पर लौटना था और उसके शौहर के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प यानी कि कोई दूसरा उपाय नहीं था। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।